करीब 2 साल पहले मैंने स्नेहा को प्रपोज किया था। स्नेहा ने मना कर दिया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की। 2 हफ्ते पहले मैंने फिर से प्रपोज किया। स्नेहा ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना। और आज देखिए हमारी सगाई। मुझे तुमसे बात करनी। मुझसे? हाँ बोलो। सबके सामने नहीं, अकेले में। कौन हो तुम? किसके साथ आए हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो आओ। नेहा, आज वह घड़ी तुमने उसी हाथ में पहनी। तुम्हें पता है ना, उससे तुम्हारा दिल छुप जाता है। एंड यू नो आई लाइक इट। क्या बेटी तुम भी कितनी बार कहा है घड़ी साथ में मत पहना करो। तुम्हारी कलाई का तिल छिप जाता है। यू नो आई लव इट। जो तुमने नीचे कहा था वो तुम्हें कैसे पता? मतलब कौन हो तुम? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? बोल क्यों नहीं रहे? क्या चाहिए? तुम मुझसे शादी की थी तुमने। मैंने तुमसे शादी की थी। थोड़े छोटे नहीं हो तुम शादी करने के लिए? नेहा, मैं हूं अर्जुन, तुम्हारा अर्जुन। मैं वापस आ गया हूं। क्या मजाक है ये? क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। कमल से शादी मत करना। नेहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अभी भी तुमने अपना हैंडबैग अपने कार में ही छोड़ दिया। नेहा रुको, तुम्हें अभी भी मुझ पे यकीन नहीं? मैं ही तुम्हारा अर्जुन हूं। नेहा रुको, तुम्हारा टैटू जो सिर्फ मुझे पता है। मत करो अर्जुन। You know what? I just love your tattoo. And the best part is, इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, कोई और नहीं। नेहा रुको, स्नेहा।
फर्ज कीजिए अचानक कोई शख्स आपके सामने आए और ये कहे कि वो आपका करीबी है जो कि कई साल पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुका है, आपको कैसा लगेगा? बेहद डरावनी और अविश्वसनीय बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें लोगों ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया है। हालांकि पुनर्जन्म के पक्ष में कोई प्रामाणिक तर्क नहीं है, ना ही विज्ञान इसे मानता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अपने अनुभवों के आधार पर इसे सच मानते हैं। इस लड़के अर्जुन का भी यह दावा है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। क्या यह लड़का सच बोल रहा है या फिर इस दावे के पीछे कोई और वजह है? बहरहाल सच जो भी हो, फिलहाल यह दावा इस घर के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का संकेत बनकर आया है। मुझे तो ये कार्ड बहुत पसंद है। सी स्नेहा, स्नेहा, तुम्हें कौन सा कार्ड पसंद है? जो भी आप सबको पसंद हो। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी राय होनी बहुत जरूरी है ना। पूजा दी, आपको ये कार्ड अच्छा लगा? हाँ, मुझे भी यही पसंद है। मम्मा आप भी कुछ बोलिए, आपको कौन सा पसंद? अरे बेटा, जो पूजा और स्नेहा को पसंद है वो मुझे पसंद। चलो ठीक है, ये फाइनल हो गया, कार्ड वो वाला। हेलो हेलो, तुम्हें अगर अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कल तुम्हें वहीं मिलूंगा जहाँ हम शादी से पहले मिला करते थे, वही जगह। किसका फोन था? ऑफिस से फोन आया था। अच्छा चलो ठीक है, हमने कार्ड तो फाइनल कर लिया, तो कल हम 1 बजे शॉपिंग के लिए चलते हैं। सॉरी सॉरी, लेट हो गई। पहली बार नहीं हुई, 7वीं बार लेट हुई हो तुम। ओह गॉड, हिसाब रखते हो तुम हमेशा कैसे टाइम पे पहुंच जाते हो? क्या करें मैडम, टाइम से पहुंचने की आदत है। 5 शार्प। सॉरी। अच्छा ये सब छोड़ो, गिव मी अ हग। थोड़ी सी देरी हो गई, सॉरी, लेकिन ये गलती मुझसे पहली बार हुई है, ये पहले 7 बार कर चुकी हूँ। अभी भी मेरी बातें झूठी लग रही है। तुम मुझसे कुछ भी सवाल पूछो, मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ तो हम कहाँ मिले थे पहली बार? ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन सेमिनार 14 साल पहले। तुमने मुझे पार्टनरशिप के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें जॉब का ऑफर दे दिया। याद आया विक्रम? इस बंगले में कमरे कितने हैं? जब मैं जिंदा था तब हम यहाँ पर नहीं रहते थे। उस बंगले में कुल 4 कमरे। अरे तुम्हें तो सब कुछ पता है अर्जुन बेटा। आइसक्रीम लाओ तुम्हारे लिए। तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर वनीला? नहीं मम्मा, आप शायद भूल रहे हो, मुझे वनीला बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो चॉकलेट पसंद है। अर्जुन? हाँ दीदी, मैं ही हूँ। बस करो ये ड्रामा, बहुत हो चुका। हाँ लेकिन ये सब कुछ कैसे जानता है? तो क्या कहना चाह रही हैं दीदी? ये अर्जुन भैया है? कम ऑन दीदी, क्या हो गया आप लोगों को? जो कुछ भी ये बता रहा है उसके बारे में पता करना इतना भी मुश्किल नहीं है।
जरूर कोई है जो हमारी फैमिली के बारे में जानता है और उसने इसको सब कुछ सिखा के भेजा है। कौन है वो? बताओ, कौन है वो? कमल, क्या हो गया तुम्हें? कोई क्यों भेजेगा इसे? मुझे क्या पता। क्या तुम्हें भी ये सच लगता है कि ये अर्जुन भैया है? अर्जुन को मरे हुए 9 साल हो चुके हैं और ये पुलिस भी मान चुकी है, समझी? पुलिस गलत। मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। यहाँ मुझे सब याद है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उस रात जब तुमने मुझे फोन किया तब मैं ऑफिस से निकल रहा था। अर्जुन, कहाँ हो तुम? अरे बाबा, गाड़ी खराब हो गई यार, आधे घंटे में आ रहा हूँ। अच्छा प्लीज जल्दी आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, डिनर से पहले पहुंच जाऊंगा। जल्दी आओ, ठीक है? आई एम वेटिंग। अरे क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा, किसी मैकेनिक के पास छोड़ देंगे क्या? आइए ना, बैठिए ना प्लीज। कमाल है, बारिश भी बंद हो गई। अरे भाई, मुंबई की बारिश का कुछ पता नहीं है, कब आए और कब जाए। एक बात तो माननी पड़ेगी, जब भी कभी जल्दी होती है ना तो कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है देर करवाने का। थैंक गॉड यार आप मिल गए, वरना पता नहीं कितनी देर तक वहां पर खड़ा होना पड़ता। ऊपर से बीवी की डांट खाओ वो अलग। सच पूछिए तो आपको देखकर समझ गया था कि आप शादीशुदा हैं और बीवी के सताए हुए हैं, इसीलिए आप पर रहम खाकर आपको मैंने लिफ्ट दे दी। वैसे मैं खुद बीवी का सताया हूँ, मैं ये बात समझ सकता हूँ। एक बात तो सही कही, लेकिन एक गलत की है। मैं शादीशुदा तो हूँ, लेकिन सताया हुआ तो बिल्कुल नहीं हूँ। पता है, मेरी वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कुछ लोग होते होंगे जो शादी करके पछताते होंगे, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। सीरियसली, आई एम सो लकी। आपने भी एक बात सही कही और एक बात गलत। आप खुश हैं ये सही है, लेकिन आप लकी हैं ये बात तो गलत। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप लकी होते तो मेरी दी हुई लिफ्ट आप एक्सेप्ट नहीं करते। अजनबियों पर भरोसा करना गलत है, और भाई साहब यही गलती कर दी आपने। अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ? उस रात अर्जुन ने कहा कि वो ऑफिस से घर के लिए निकल गया है। कई घंटे बीत गए पर वो नहीं आया। मैंने कई बार फोन भी किया पर उसका फोन भी बंद था। समय के साथ साथ मेरी हैरानी बढ़ती गई, क्योंकि अर्जुन कभी भी लेट होता था तो इन्फॉर्म करता था। घर पे भी सब परेशान हो गए। आखिरकार हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अर्जुन कहीं नहीं मिला। दिन महीने में बीतते गए और महीने साल में, पर अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने भी आखिर मान लिया, शायद अर्जुन जिंदा नहीं है। उसे मरा हुआ मान के पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। आज इतने सालों बाद पता चला है कि उसका किसी ने मर्डर किया था। आप प्लीज केस रीओपन कीजिए और पता कीजिए कि उसे किसने मारा था। देखिए मैडम, ये बच्चा जो कह रहा है उसके बेसिस पे ये केस रीओपन नहीं हो सकता। कि जो पुनर्जन्म एंड ऑल सब चीजें होती है उसे कानून नहीं मानता। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो भी कोई सबूत, कोई एविडेंस होना चाहिए ना। एक बच्चे के कहने पे ये केस वापस नहीं खुल सकता। एविडेंस मिले इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूं ना। आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो एविडेंस मिल भी जाएंगे। मैडम, कैसी बात कर रही है आपके पति को मरे हुए 9 साल हो गए। वो केस बंद होके 7 साल हो चुके हैं। अब 7 साल के बाद ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो आदमी कौन था जिसने अर्जुन सेठी को, जैसे ये कह रहा है वैसे, मारा था। उसकी शक्ल मुझे याद है।
मैं उसे पहचान सकता हूँ। शक्ल को देखिए जानी पहचानी लगती है। ये तो वही शूटर है। अरे हाँ, मंजीत चड्ढा सुपारी लेके खून करता है ना ये। हाँ सर। ये तो अपने ही कस्टडी में है। हाँ सर, अंदर। मैडम, एक मर्डर की इंक्वायरी करने के लिए इसे हमारे कस्टडी में लाया था। दमले, पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हो? चला जा। किसी ने मुझे मारा है। अरे साहब, कौन अर्जुन सेठी? किसकी बात कर रहे हैं? मैं जानता भी नहीं हूं। मैं एक शरीफ आदमी हूं, मेरा एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम है। आपको साहब गलत फहमी हुई है। छोड़ो। मंजीत चड्ढा सुपारी लेके खून करता है तो ये चीजें पुलिस को पता है। आज नहीं तो कल तेरे खिलाफ हमें सबूत मिल जाएगा और हमें पता चलेगा तूने कितने खून किए। चुपचाप मुझे ये बता, अर्जुन सेठी का खून तूने क्यों किया और किसके कहने पे तुम्हें सुपारी ली थी उसकी? बगैर गवाह और सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। आपको देख के ही मैं समझ गया क्या शादीशुदा अपने बीवी के सताए हुए। आप लकी नहीं है क्योंकि आपने मुझे लिफ्ट से इनकार नहीं किया। यही कहा था मैंने किया। हाँ सर। लिख जाओ। इंस्पेक्टर साहब, अब तो हमें पता चल गया है ना कि अर्जुन का खून किसने किया था। हम केस रीओपन कर सकते हैं, मर्डर केस भी फाइल कर सकते हैं। मैडम, अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पति का केस मिसिंग ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ के कॉज में बंद हुआ है। ये केस रीओपन करने के लिए या इसकी मर्डर केस फाइल करने के लिए ये जरूरी है हमारे हाथ में विक्टिम की डेड बॉडी हो। और इसीलिए ये जानते हुए भी मंजीत के खिलाफ हम तब तक एक्शन कोई ले नहीं सकते जब तक हमें विक्टिम की डेड बॉडी ना मिले। कत्ल के केस की तफ्तीश के लिए कानूनन लाश का मिलना जरूरी है। इसलिए यह अंदेशा होते हुए भी कि अर्जुन सेठी का कत्ल हुआ होगा, पुलिस ना तो गिरफ्तारी कर सकती थी और ना ही उसकी गुमशुदगी का केस रीओपन कर सकती थी। स्नेहा अब समझ गई थी कि उसे ही कत्ल का सुराग ढूंढना होगा और शायद इसमें अर्जुन ही उसकी मदद करेगा। अर्जुन के पुनर्जन्म के दावे को अब एक हद तक पुलिस भी मानने लगी थी। हालांकि अर्जुन सेठी के घर वालों को अब तक पुनर्जन्म की इस बात पर यकीन नहीं था। इन हालात में स्नेहा की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। सही किया तुमने। मेरा चेहरा कितना बदल गया है ना? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, इतनी देर से क्या देख रहे हो? तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है, मैं घंटों देख सकती हूँ। मैडम, चेहरे तो बदलते रहते हैं, क्योंकि तुम तो मेरी आंखों में बसी हुई हो। और एक बात बोलूं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने हमारी कहानी अपने हाथों से खुद लिखी है। स्नेहा, 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 मैं अभी आती हूँ।
तुम्हें पता था ना कि आज हम शादी का वेन्यू डिसाइड करने वाले थे। पिछले 1 घंटे से हम वहां पर वेट कर रहे हैं और तुम हो 2-4 दिनों बाद हमारी शादी है, तुम्हें पता है ना। कमल, आई एम सो सॉरी, पर जो सिचुएशन है मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं समझा नहीं, बोलो क्या कहना चाहती है तुम। इतने साल बीत गए पर मन से ये सवाल नहीं गया कि अर्जुन के साथ क्या हुआ होगा। तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ होगा? तो अकेला भाई था इसलिए। ये सच नहीं है स्नेहा, से गुस्से में कुछ भी मत बोलो। अर्जुन मेरा भी बेटा था, सौतेला हुआ तो क्या, मैंने उसे सगे बेटे की तरह पाला। कमल ने भी उसे उतना ही प्यार किया। देखो स्नेहा, अर्जुन के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन बेटा इससे जिंदगी तो नहीं रुकती ना। कमल भी मेरा बेटा है, अब उसकी खुशियां सिर्फ तुम हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो, बस। मॉम, आप ठीक कह रहे हो, पर अर्जुन के वापस आ जाने से सिचुएशन थोड़ी अजीब सी हो गई है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अर्जुन को जिसने भी मारा था वो पकड़ा जाए, मुझे शांति मिल जाएगी। पुलिस भी हेल्प करा रही है। व्हाट? पुलिस? तुम पागल हो गई हो क्या? ये इन्वेस्टिगेशन 9 साल पहले बंद हो चुकी है। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और कहो उनको कि ये केस हमने रीओपन नहीं करना है। तुम चलो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कमल। तुम बेकार की बातें कर रही हो, चलो मेरे साथ। मैं नहीं करूंगा। चल। मैं नहीं। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन, जानवर हो तुम, एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। बोलो अर्जुन, बताओ कैसा लगता है जब तुम्हें दौरा पड़ता है? सांस फूलती है, कम दिखाई देता है, बस वही दिखता है कि मैं कैसे मरा था। क्या हर बार तुम्हें ऐसा ही दिखता है? हाँ, लेकिन इस बार अलग दिखा था। क्या? बोलो अर्जुन, इस बार तुम्हें क्या दिखा? कोई मुझे खींच रहा था, कोई अलग जगह थी, एक अलग सी मूर्ति के पास। मुझ पे मिट्टी डाली गई और बस अंधेरा ही अंधेरा, कुछ और नहीं दिखा। क्या ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है? हाँ, पिछले जन्म में, 9 साल पहले। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आप जरा मेरे साथ आइए। अच्छा जी, मैं कुछ मेडिसिन भिजवा दूंगा, इसे देते रहिएगा, उसे आराम मिलेगा। देखिए, वैसे तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर पर्सनली रीकार्नेशन को रूट आउट नहीं करता। जैसा कि आपने कहा है और जैसा कि उसने बताया है, मेरे हिसाब से तो इस केस को स्टडी करना चाहिए। हो सकता है ये एक फोबिया हो, कोई डर, या फिर सच में पुनर्जन्म, जिसका साइंस हमेशा से विरोध करती है, मगर पर्सनली मैं नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा और उसका ख्याल रखिएगा। कुछ अजीब सी जगह है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये छोटी सी मूर्ति क्या हो सकती है?
ये मैडम नाग की मूर्ति है। कबीले वाले होते हैं ना, जो हर जगह घूमते रहते हैं, वो लोग ऐसी मूर्ति बनाते हैं, इसे भगवान मानते, इसकी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जगह है कौन सी और एग्जैक्टली कहाँ है ये जगह? एक बात तो साफ है कि अर्जुन को मारकर कहीं दफनाया गया है, इसी जगह। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज पता कराइए ना कि ये जगह कहाँ है। कोशिश तो हम करेंगे मैडम, अगर आपको भी कुछ पता चलता है तो आप हमें बता दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मैं जो भी हेल्प कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ। ऑफिशियली इस केस की फाइल बंद है। थैंक यू सो मच। Are you okay, Arjun? Are you okay? चलो लेट्स गो। समझते क्यों नहीं अर्जुन? तुम्हारे एक डिसीजन से बिजनेस को कितना फायदा होगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम विक्रम। तुम्हें अच्छे से पता है मैं नहीं मानूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आइडिया मुझे आया है, तुम्हें नहीं आया। अच्छा, तो बात यहां पे सिर्फ ईगो की है। बेकार की बात मत करो विक्रम। इससे पहले भी तुमने कई बार आइडियाज दिए हैं और मैंने एक्सेप्ट किए, लेकिन इस बार जो तुम करने के लिए कह रहे हो ना, कंपनी के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन सिद्धांतों के खिलाफ है। और फायदे के लिए उसूल तोड़ना मेरी फितरत नहीं है। I need you both now. Chapter 18 next time. स्नेहा, आज मुझे अर्जुन घुमा के लाया, बिल्कुल पहले की तरह। बीटरूट कैरेट, आपका फेवरेट जूस? मैं भी लाया। स्नेहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? अर्जुन तो अभी जन्म में बहुत छोटा है और तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकती। दी, आपको तो पता है ना, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अर्जुन ने मुझे सहारा दिया, मुझसे शादी की, मुझे सब कुछ दिया। अर्जुन के जाने के बाद मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, पर आज जब वो वापस आ गया है तो मेरे पास मौका है उसके लिए वो सब कुछ करने का जो वो मेरे लिए किया करता था। पर दी, मुझे लगता है कि कोई हमारे अर्जुन को हमसे वापस छीनने की कोशिश कर रहा है। शायद वही इंसान जिसने उसे पहले भी मारा था। पर मुझे पूरा यकीन है उसका चेहरा एक ना एक दिन हम सबके सामने जरूर आ जाएगा। कोई माने या ना माने, मैं ये बात मानती हूँ कि हमारा अर्जुन लौट आया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं खुद ये चाहती हूँ कि उस इंसान को सजा मिले जिसने मेरे भाई को मारा है। दी,
यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ? दी, हम 3 साल पहले इस बंगले में रहने आए थे ना। हाँ। अर्जुन ने इस बंगले की जमीन एक सरकारी नीलामी में खरीदी थी। हाँ। यहाँ कई साल पहले बंजारे रहा करते थे। उनका एक छोटा सा मंदिर भी था यहाँ पे। दी, अर्जुन को सपने में जो मंदिर नजर आता है ना, वो नाग की मूर्ति जो जमीन दिखाई देती है, वो और कहीं नहीं, यही है। ये जमीन? हाँ। अर्जुन, स्नेहा, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकती हो? दी, ये देखिए, ये बंगले का नक्शा, ये जो जमीन अर्जुन को नजर आती है, ये मूर्ति देखिए, ये बंगले का ब्लूप्रिंट देखिए, ये देखिए एकदम मैच हो रहा है। ये नक्शा देखिए हमारे बंगले का, और ये बंगले की ड्राइंग, डिजाइन बंगले का। दी, मुझे पूरा यकीन है हमारे अर्जुन को मार के यही गाड़ा गया था। दी, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, बाकी की इंक्वायरी पुलिस खुद कर लेगी। अरे स्नेहा, सच जानने के लिए पुलिस के आने का वेट क्यों करना? मैं हूं ना, मैं सब सच बता देता हूं। तुम्हारे पति अर्जुन को मैं नहीं मरवाया। और जहां तुम खड़ी हो ना, इसी जगह दफनाया भी था। और सोचा नहीं था इतनी आसानी से तुम सब पता लगा लोगी। गुड जॉब। कमल, कमल, हमारे अर्जुन को विक्रम ने मारा था। इसने अभी अभी कन्फेस भी किया है। अर्जुन भैया को तूने मरवाया और तूने ये कन्फेस भी कर लिया। अब मुझे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। अर्जुन भैया को मरवाने में मेरा भी हाथ था स्नेहा। मम्मी जी, ये दोनों क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे क्यों देख रही है उसने? हाँ, अर्जुन को मरवाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। हाँ, लेकिन उसे दफनाने में हमारा हाथ जरूर था। स्नेहा, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? हमने मतलब हमने। तुम लोगों को क्या लगता है तुम दोनों बच जाओगे? लिया, विक्रम, इस लड़के को पहले मारो। इसने जीना हराम कर रखा हमारा सबका। पकड़ो सबको। अर्जुन भैया सत्यवादी थे, अपने असूलों के पक्के। हमारे काम करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं था। मां चाहती थी कि सारा बिजनेस मैं संभालूं, इसलिए मां ने भैया को मरवाने का सजेशन दिया। क्या करें इसका? मरवा दो। यही सही रहेगा। एक प्लान है मेरे पास, और हम सभी मान भी गए। विक्रम ने किसी मंजीत नाम के किलर कॉन्ट्रैक्टर को भैया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया।
और कुछ सालों बाद हमने वहां बंगला बना के रहना शुरू कर दिया। पुलिस को लगा भैया मिसिंग है, तो उन्होंने फाइल बंद कर दी। ये सब हमने अपनी माँ के कहने पे किया। अर्जुन की मौत के बाद हमें पता चला कि उसने तो पावर ऑफ अटॉर्नी स्नेहा के नाम कर दी थी। अब उसके बाद स्नेहा उसकी जगह ले चुके थे। मैंने ही कमल से कहा था कि स्नेहा को शादी के लिए मना ले, ताकि शादी के बाद हम स्नेहा को मरवा सके। उसे मारने के बाद सारी जायदाद, सारा बिजनेस हमारे कंट्रोल में आ जाए। वाह, इस सब के बीच में अर्जुन वापस आ गया तुम सबकी असलियत सामने लाने के लिए। और तुम लोगों ने उसे मार ही दिया होता अगर वहां पे टाइम पे हम लोग नहीं पहुंचते। सबसे पहले पूजा दीदी को सच सच बता के मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन एक समझदारी भी की। ऑफिस से निकलते ही मैंने सबसे पहले पुलिस को फोन करके सब कुछ बताया। हेलो, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं आते तो मैडम, ये हमारा फर्ज था। समाज की सुरक्षा करने के लिए पुलिस होती है। मैडम, लीजिए इनको कस्टडी में, फिर देखते हैं इनके साथ क्या करना है। हेलो, ये लीजिए लीगल डॉक्यूमेंट्स अर्जुन की कस्टडी के। आज से आप उसके गार्डियन हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। चले? कॉन्ट्रैक्ट किलर मंजीत की निशानदेही पर अर्जुन सेठी के अवशेष उसी के बंगले से बरामद किए गए। उसके पूरे परिवार को इस कत्ल की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया और सबको 7-7 साल कैद की सजा हुई। कॉन्ट्रैक्ट किलर मंजीत को उम्र कैद की सजा दी गई। पुनर्जन्म की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अब भी कुदरत के कई ऐसे करिश्मे हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं, और चूंकि ये इंसानी समझ से परे हैं इसलिए हम इन्हें अलौकिक या फिर सुपरनैचुरल कह देते हैं। पुनर्जन्म की ऐसी घटनाएं दुनिया के बहुत से देशों में सामने आती रही हैं। वैज्ञानिक भले ही इन्हें तर्कहीन माने, लेकिन बहुत से लोग पुनर्जन्म पर न सिर्फ यकीन करते हैं बल्कि उसका प्रमाण होने का दावा भी करते हैं। पुनर्जन्म होता है या नहीं, यह बहस तो चलती रही, लेकिन एक अकाट्य सत्य जरूर है कि कुदरत के इस अलौकिक जगत की पहेलियां अंतहीन हैं और उन्हें सुलझाने की इंसानी जिज्ञासा भी अंतहीन ही रहेगी। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें सावधान इंडिया।